अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, आज ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बाहर के मुल्कों में जो है उनका ट्रैवल ज़्यादा है, और या फिर जो वो लोग जो कि बाहर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जाना चाह रहे हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलैक्स होके जाएं। लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके जाने का प्लान है या उन्होंने टूर प्लान किया है, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो जब जाते हैं किसी ऐसी कंट्री में जो कि नॉन मुस्लिम है, तो कुछ एहतियातें हैं जो कि उन्हें करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। उसके अंदर सबसे पहले, जब भी आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाए ना, तो कुछ आपने वर्किंग करके जाना है पहले से। और उस वर्किंग के अंदर स्पेशली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर आपने ये ज़रूर देखना है, वहाँ पर ये ज़रूर आपने जो है प्लान करके जाना है कि वहाँ पर जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री में, वहाँ पर जो है वो मुस्लिम और हलाल फूड के जो रेस्टोरेंट हैं वो कितने मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वर्किंग आप ज़रूर करके जाएं। ये ना हो कि वहाँ पर आप जाएं तो वहाँ पर आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो कि आपको वहाँ पर हलाल फूड ना मिले। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मुल्क है थाईलैंड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाके विज़िट करते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर हलाल फूड नहीं मिलता। और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि हलाल भी सर्व करते हैं और नॉन हलाल जो है या हराम जो है वो भी सर्व करते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो ऑयल जो यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑयल उन्होंने उसके अंदर हराम फूड को जो है वो फ्राई किया, और उसके बाद उसी के अंदर जो है वो हलाल फूड को अगर वो फ्राई करेंगे तो वो भी हराम ही कंसीडर होगा, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट या उसका जो अरोमा है वो उसके अंदर जो हराम का जो एक पार्ट होता है वो उस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा, जो कि हलाल जो मीट है जब उसको तला जाएगा तो वो भी हराम ही कंसीडर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे भी रेस्टोरेंट में आपने जो है वो खाना नहीं खाना जहाँ पर हलाल भी सर्व हो रहा है और हराम भी सर्व हो रहा है। यानी कि यूं कह लें कि हराम और हलाल की जहाँ तमीज़ ना हो, तो वहाँ आपने खाने को अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हलाल फूड मिल रहा है उसको आपने जो है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप वहाँ जाएँ तो आप उनसे कहें कि आपके पास हलाल सर्टिफिकेट है, यानी कि एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये हलाल फूड सर्व करता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपने लाजमी चेक कर लेना। ठीक है। इसी तरह ही जब आप कोई पैक्ड आइटम जो है वहाँ से परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चिप्स वगैरह आप परचेज़ कर रहे हैं या कोई ड्रिंक परचेज़ कर रहे हैं, तो जैसे किसी मुस्लिम कंट्री में आप रहते हैं तो आप इजीली जाके वो चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं और आप यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। वहाँ इन चीज़ों के लेबल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि भाई इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ें शामिल है, क्योंकि बाहर के जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर होता ये है कि जो ये पिग होता है ना, ये जो सूअर का जो उसकी जो चर्बी होती है वो भी अक्सर यूज़ कर लेते हैं, या बहुत सारे हराम इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वहाँ जाके ये भी आपने जो है वो लाजमी वो देखना है। बल्कि जब आप वो उसको पैकेट को चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर एक ट्राई एंगल सा वो एक बना होता है जिसमें हलाल लिखा होता है। तो वो जो टैग है, वो जो एक सिंबल है, वो आप लाजमी चेक कर लिया करें कि उस पैकेट पे मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हलाल है आपके लिए। वो एक ट्राइंगल सा बना होता है जिसके अंदर हलाल लिखा होता है। तो ये आप लाजमी जो है वो चेक कर लें। आप अपने टूर को, अपने विज़िट को नॉन मुस्लिम कंट्री में ज़रूर प्लान करें, लेकिन इन एहतियातों के साथ आप जाएं, एक प्लानिंग के साथ, एक तैयारी के साथ जाएं, तो आपको आसानी भी होगी और आप अपने टूर को जो है वो बआसानी इंजॉय कर सकेंगे। तो मेरा मैसेज आप लोगों तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।